नमस्कार। आज हम एक जापानी कहानी घोस्ट लीजेंड का पुनर्जन्म के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे नायक की कहानी कहते हैं जिसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और वर्तमान भी खतरों से खाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कहानी एक महान योद्धा की है जिसे कभी घोस्ट कहा जाता था और अब वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल, ये कहानी तोशी यानी घोस्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। स्रोत यही बताते हैं कि वो सेना का एक लीजेंड था, कोई जंग नहीं हारा कभी। लेकिन अब वो एक सुपर स्टोर चलाता है और एक 8 साल की बच्ची है साची उसकी देखभाल करता है। अच्छा। और उसे वो अपना अंकल बताता है। साची को इन लेजेंड्स की कहानियों का बड़ा शौक है, पर उसे ये नहीं पता कि ये लेजेंड तो उसके साथ ही रहता है। ये तो काफी दिलचस्प है। कहानी में एक बेरहम कमांडर का भी जिक्र है। हाँ, कमांडर जो तोशी का पुराना साथी था पर अब शायद दुश्मन है। हाँ, लगता तो यही है। और एक रहस्यमयी विलन भी है, फैंटम का मालिक। हाँ, बिल्कुल आम। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। स्रोत यही बताते हैं कि उसे पुराने युद्धों के भयानक सपने आते हैं। इतने भयानक कि वो सो नहीं पाता। हाँ, उसकी नींद उड़ी रहती है। और ये सिर्फ यादें नहीं हैं, वो अपनी साइकाइट्रिस्ट को बताता भी है कि सपनों में वो खुद को बेरहमी से मारते हुए देखता है। ओह। अपने अंदर के उस किलर को महसूस करता है और उसे डर है, बहुत गहरा डर, कि ये किलर असल जिंदगी में कभी भी बाहर आ सकता है। और वो साइकाइट्रिस्ट की बात नहीं मानता कि ये सिर्फ सपने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लगता है ये सच है, ये उसके अंदर है। हाँ, और ये अंदरूनी कश्मकश उसकी हरकतों में भी दिखती है, जैसे वो साची को सिखाता है। हाँ, सिखाता है कि तन मन को इतना मजबूत बनाओ कि दर्द महसूस ही ना हो, बिल्कुल। उस लेजेंड की तरह। पर क्या ये उसे मजबूत बनाने की कोशिश है या अनजाने में वो उसे उसी रास्ते पर धकेल रहा है जिससे वो खुद बचना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है और ये द्वंद्व तब और साफ हो जाता है जब उसके स्टोर में एक चोर आता है। हाँ, चाकू लेकर। हाँ, चाकू दिखाकर लूटने आता है। अब तोशी, वो तो उसे सेकंडों में ढेर कर सकता था, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी काबिलियत है। बिल्कुल। पर वो चुपचाप पैसे दे देता है और कमाल की बात यह है कि वो चोर को शुक्रिया कहता है। शुक्रिया? किस लिए? शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने अंदर के किलर को काबू में रखने का मौका दिया। ये दिखाता है कि वो अपने अतीत से, अपने अंदर की उस हिंसा से किस हद तक लड़ रहा है रोज। ये तो काफी गहरा है। और इसी के साथ एक और भावनात्मक पहलू भी जुड़ा है ना, वो अस्पताल वाला। हाँ, वो हर हफ्ते अस्पताल जाता है अपने एक पुराने फौजी दोस्त से मिलने, जिसने उसे बचाया था। हाँ, एक धमाके में तोशी को बचाते हुए उसकी आंखें चली गईं, पैर चले गए, और तोशी इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अपराध बोध। बहुत ज्यादा। ये अपराध बोध उसके आज का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये जो शांत दिखने वाली जिंदगी है, ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन जब वो दोस्त से मिलकर लौट रहा होता है, तोशी को खतरे का अंदाजा होता है। उसे महसूस हो जाता है। हाँ, उसकी वो इंस्टिंक्ट, वो फौरन साची को घर भेज देता है और खुद रुक जाता है। और उसका शक सही निकलता है। बिल्कुल। 2 हत्यारे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तोशी अपनी पुरानी फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही दोनों को ढेर कर देता है। कैसे? एक की गर्दन तोड़कर और दूसरे के गले में पेन घोंप कर। पेन? बाप रे। हाँ, यहाँ उसका वो किलर इंस्टिंक्ट जैसे हावी हो जाता है और इस पूरी घटना को दूर से कमांडर देख रहा होता है। वही पुराना दोस्त जो अब दुश्मन लगता है। हाँ। फिर पता चलता है कि इन हत्यारों को फैंटम नाम के विलन ने भेजा था। जी, फैंटम, कहानी का मुख्य खलनायक। और ये फैंटम, ये कोई अनजाना शख्स नहीं है। बाद में साची उसे पहचान लेती है जब वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। हाँ, ये एक अजीब मोड़ है। तो सवाल उठता है कि ये फैंटम है कौन और तोशी से आखिर चाहता क्या है? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? स्रोत बताते हैं कि फैंटम तोशी को धीरे धीरे मारना चाहता है, मतलब तड़पा कर। उसे जल्दी नहीं है। अच्छा। क्यों? यह अभी साफ नहीं होता, पर वो ये भी जानता है कि तोशी को सिर्फ कमांडर ही मार सकता है क्योंकि दोनों की काबिलियत वो एक जैसी है। ओह, और एक और दिलचस्प बात पता चलती है। हाँ, कि सेला के रिकॉर्ड में तोशी आधिकारिक तौर पर मृत घोषित है। मर चुका है कानूनी तौर पे। हाँ, यानी वो कानूनी तौर पर जिंदा ही नहीं है। इसी दौरान तोशी का एक और साइकियाट्रिस्ट सेशन होता है और उसमें वो एक चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? वो कहता है कि खतरे में उसे डर नहीं लगता, बल्कि अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। हाँ, और जब साइकियाट्रिस्ट मजाक में उंगली से गन बनाकर उसके सिर पर रखती है
तो वो पल भर में गायब होकर उसके पीछे आ जाता है अरे और कहता है कि वो चाहे तो उसकी जान ले सकता है। ये सिर्फ उसकी काबिलियत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी कि खतरा शायद उसे जिंदा महसूस कराता है। ये तो खतरनाक है। इसके बाद हमले और बढ़ जाते हैं। हाँ, कभी बार पर, कभी स्टोर पर। और तोशी हर बार हमलावरों को आसानी से हरा देता है। उसके व्हीलचेयर वाले दोस्त को भी पता चल जाता है। हाँ, उसे अंदाजा हो जाता है कि तोशी खतरे में है। वो मदद के लिए 2 फाइटर भेजता भी है। लेकिन तोशी साफ मना कर देता है। क्यों? मतलब क्यों मना करता है? क्या ये उसका घमंड है, या वो दूसरों को अपनी इस लड़ाई में नहीं घसीटना चाहता? शायद दोनों बातें, या शायद उसे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ उसी की है। बाद में एक लेडी किलर भी उस पर हमला करती है। हाँ, फोन बूथ में वो बिजली के तेजी से हमला करती है, लेकिन तोशी उसे भी काबू करके मार देता है। वो फिर अपने दोस्त से मिलता है और फिर से मदद ठुकरा देता है। उसका ये अकेलापन, ये लड़ाई खुद लड़ने की जिद कहानी को और उलझा देती है। और अब फैंटम की असलियत और उसके इरादे सामने आने लगते हैं। कैसे? वो जो 2 फाइटर्स दोस्त ने भेजे थे, उनकी बातचीत से पता चलता है कि फैंटम असल में तोशी का पूर्व बॉस था। उसका बॉस? हाँ, लेकिन 3 साल पहले तोशी उसे छोड़ गया था। और वजह बेहद खौफनाक थी। क्या वजह थी? फैंटम दुनिया भर से छोटे बच्चों को अगवा करता था। बच्चों को? हाँ, मासूम बच्चों को। फिर उन्हें ब्रेन वॉश करता था, उनकी यादें मिटा देता था और उन्हें बेरहम हत्यारों में बदल देता था। हे भगवान! ये बच्चे दर्द या डर महसूस नहीं कर सकते थे। वो बस फैंटम के हुक्म मानते थे, जैसे रोबोट्स। और तोशी को इस काम से नफरत थी, सख्त नफरत। इसीलिए वो बागी हो गया। उसने शायद बच्चों को बचाने की कोशिश की। और फैंटम ने उसे मरवाने के लिए बम धमाका करवाया और मान लिया कि तोशी मर चुका है। लेकिन वो बच गया? हाँ, अब जब फैंटम को पता चला कि तोशी जिंदा है, तो वो बदला लेना चाहता है। लेकिन ये बदला इतना नीची क्यों लगता है? कहानी हमें इसका जवाब शायद बाद में देगी। हाँ, इसका एक गहरा कारण है जो बाद में सामने आता है। इसी बीच कमांडर फैंटम को फोन करता है। क्या कहता है? कहता है, तोशी मेरा शिकार है, तुम दूर रहो। मतलब कमांडर खुद तोशी को मारना चाहता है? हाँ, और उसके दुश्मनी की वजह भी साफ होती है। जब 3 साल पहले तोशी ने बच्चों को बचाने के लिए टीम छोड़ी थी। तो कमांडर ने उसे धोखा माना? बिल्कुल। उसे लगा कि बच्चों को बचाना उनका काम नहीं था और तोशी का ये कदम उस भाईचारे का अपमान था जिससे वो बहुत अहमियत देता था। सैनिकों के बीच का कोड। स्रोत कहते हैं कि तोशी और कमांडर की क्षमताएं बराबर थीं। हाँ, बिल्कुल बराबर। बस सोच का फर्क था। एक रोशनी तो दूसरा अंधेरा। ये टकराव सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि वैचारिक भी था। बिल्कुल, आइडियोलॉजी का टकराव था। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब फैंटम के लोग साची को अगवा कर लेते हैं। ओह, ये तो बुरा हुआ। हाँ, लेकिन ये खबर सुनकर भी तोशी अजीब तरह से शांत रहता है। शांत? अपनी बेटी, मतलब जिसे वो बेटी की तरह पालता है, उसके अपहरण पर? हाँ, पता चलता है उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। क्या तैयारी? साची की जो लेजेंड वाली किताब थी ना, हाँ, जो वो हमेशा पढ़ती थी, उसमें एक ट्रैकिंग चिप छिपी थी। कमाल है। इस चिप से उसे फैंटम के ठिकाने का पता चल जाता है। ये दिखाता है कि तोशी हमेशा एक कदम आगे सोचता है, खासकर जब साची की सुरक्षा का सवाल हो। उधर फैंटम साची से बात करता है और यहीं सबसे बड़ा राज खुलता है। क्या? फैंटम साची को बताता है कि वो उसे भी उन्हीं बच्चों की तरह बनाना चाहता था, एक किलर। हे भगवान! और फिर वो खुलासा करता है कि साची असल में तोशी की बेटी है। क्या? उसकी अपनी बेटी? हाँ, तोशी ने 3 साल पहले उसे फैंटम के चंगुल से बचाया था। यही वजह है कि फैंटम का बदला इतना निजी है। वो अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहता है जिसे तोशी ने चुरा लिया था। तो वो अंकल नहीं, उसका पिता है। हाँ, और फैंटम ये भी बताता है कि वो एक जानलेवा बीमारी से मर रहा है, इसलिए उसके पास वक्त कम है, उसे जल्दी है। तोशी बाकी 2 फाइटर्स के साथ फैंटम के ठिकाने पर धावा बोल देता है। जाहिर है, अपनी बेटी के लिए। वहां भारी सुरक्षा है, भयंकर लड़ाई शुरू होती है। एक्शन सीक्वेंस तो जबरदस्त हैं ही, पर कहानी का असली ड्रामा किरदारों के बीच चल रहा है। हाँ, और कमांडर भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वो फैंटम के लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन उसका असली निशाना तोशी ही है। लड़ाई के दौरान फैंटम की एक साथी, एक महिला किलर, वो तोशी के एक फाइटर को मार देती है। ओह! इससे तोशी का गुस्सा भड़क उठता है। वो उस महिला को बुरी तरह पीटता है, बिल्कुल बेरहमी से। उसका वो किलर साइड फिर बाहर आ जाता है। हाँ, जब वो महिला खुद को बम से उड़ाने की कोशिश करती है, तोशी बम डिफ्यूज करके उसे मार डालता है। तोशी अपना खास हथियार निकालता है और तेजी से दुश्मनों को खत्म करने लगता है। तभी उसे कमांडर की मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरी तरफ
फैंटम साची को बता रहा होता है कि उसका अंकल ही वो लेजेंड है, वो घोस्ट जिसकी कहानियां वो पढ़ती है। वो हीरो। हाँ। लड़ते भिड़ते तोशी साची तक पहुंच जाता है। उसे सुरक्षित देखकर तोशी को राहत मिलती होगी। हाँ, बहुत। वो साची को बचे हुए फाइटर के साथ जाने को कहता है। लेकिन साची रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उसे डर है कि तोशी वापस नहीं आएगा। तोशी वादा करता है कि वो कोशिश करेगा। ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है जहां वो लेजेंड एक मजबूर पिता जैसा दिखता है। साची के जाने के बाद कमांडर बाकी बचे सैनिकों को खत्म कर देता है ताकि कोई गवाह ना रहे, या शायद वो सिर्फ तोशी से लड़ना चाहता था। हाँ, अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, तोशी और कमांडर। 2 पुराने दोस्त, 2 बराबर के योद्धा, 2 विरोधी विचारधाराएं। उनकी लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है बल्कि सिद्धांतों की भी है। बिल्कुल, लड़ाई जबरदस्त होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन अंत में तोशी अपनी पूरी ताकत लगाकर कमांडर को मार देता है, पर वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। बहुत ज्यादा घायल। हाँ, काफी। वो साची को फोन करता है, पूछता है कि क्या वो सुरक्षित है। और फिर कहता है, मेरी प्यारी बेटी, माफ करना, शायद मैं वापस आने का वादा पूरा ना कर पाऊं। ओहो नहीं। तभी फैंटम सामने आता है। फैंटम? वो मरा नहीं था? नहीं, वही शख्स जिसने तोशी को ट्रेनिंग दी थी। हाँ। उसका निर्माता एक तरह से। फैंटम कहता है, तुम घोस्ट नहीं, इंसान के रूप में एक परछाई हो। और वो अपनी आवाज से तोशी को सम्मोहित करने की कोशिश करता है। सम्मोहित? हाँ, शायद उसकी कोई खास तकनीक थी। उनकी बातचीत से एक बार फिर साफ होता है कि साची तोशी की बेटी है और तोशी ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी उसी की तरह एक हत्यारा बने। फैंटम सम्मोहित तोशी पर चाकू से वार करता है। क्या तोशी मारा जाता है? लेकिन उसी पल तोशी भी फैंटम का गला काट देता है। दोनों एक साथ? हाँ, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ। फैंटम मर जाता है लेकिन तोशी का गला भी कट चुका है और खून बह रहा है। ये अंत, मतलब तोशी अपने बनाने वाले के हाथों ही मारा गया, पर उसे भी अपने साथ ले गया। बिल्कुल, एक ट्रैजिक सिमेट्री है इसमें। तोशी लड़खड़ाता हुआ वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर गिर जाता है। और अपने आखिरी पलों में वो अपनी बेटी को याद करता है। कहता है, मेरी बच्ची साची, आज डैड सोने का नाटक नहीं कर सकते। मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। उसे अफसोस है कि उसने कभी साची को पापा कहते नहीं सुना। ये बहुत दुखद अंत है, एक हीरो का जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बचा हुआ फाइटर था वो साची की देखभाल कर रहा है। हाँ, वो अपना वादा निभा रहा है शायद। और साची वो उस लेजेंड वाली किताब को दफना देती है, एक प्रतीक के तौर पर। हाँ, कि अब उसे कहानियों की जरूरत नहीं, उसे अपने पिता की असली लेजेंड की सच्चाई पता चल गई है। उसे पता चल गया कि उसका पिता ही हीरो था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? जब फाइटर और साची जा रहे होते तो दूर खड़ा तोशी उन्हें देख रहा होता है। तोशी वो जिंदा है? हाँ, तोशी लगता है शायद वो सचमुच घोस्ट बनकर वापस आ गया है, एक साए की तरह। हाँ, हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, पर अब दुनिया की नजरों से ओझल। वाह! तो घोस्ट लीजेंड का पुनर्जन्म कि ये जो अंश हमने देखे, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक नायक बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अपने अंदर के अंधेरे से भी लड़ता है। हाँ, ये सिर्फ एक्शन कहानी नहीं है। इसमें अपराध बोध है, पितृत्व है, त्याग है, विरासत की बातें हैं, बहुत कुछ है। भावनात्मक गहराई है। बिल्कुल। और ये अंत, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या तोशी का वापस दिखना सचमुच उसका भूतिया पुनर्जन्म है, या ये सिर्फ एक प्रतीक है कि उसकी सुरक्षा, उसकी विरासत हमेशा साची के साथ रहेगी। एक मेटाफर की तरह। हाँ, और क्या साची कभी जान पाएगी कि उसका पिता, उसका लेजेंड, एक अदृश्य संरक्षक की तरह हमेशा उसके पास है? ये सवाल कहानी को एक अलग ही गहराई देते हैं कि एक नायक की कहानी शायद कभी खत्म नहीं होती, खासकर जब वो घोस्ट बन जाए।